ना उसका तो मैं दीवाना हूँ। वो कमाल का स्टांस होता है और क्या खूबसूरती के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हैं। दोस्तों चले मैच को ही फास्ट करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2022 का जो आमदार चषक हुआ था, इसमें 108 रन बनाए थे दोस्तों इस खिलाड़ी ने। अरे कमेंट्री बॉक्स में भी बहुत मजे आ रहे हैं। इमरान रज्जब हो, रविंद्र गायकवाड़ हो, फिर नौशाद गोरमे हो, यानी कि डीजे मास्टर के साथ बड़े मजे लेते हुए। अकील बाबा, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा क्योंकि फहद कलबस्कर का भी वापसी टीम में आना। हो क्या कहने। जर्सी किसकी पहनी है आपको मालूम है? 23 नंबर की। मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धांजलि देते हो कि शायद क्रिकेट का वो फिरकी का जादूगर शेन वॉर्न, जिसका हमने देखा था इसी महीने में देहांत हुआ था, निधन हुआ था मेजर अटैक की वजह से। बिल्कुल। 1008 विकेट जिसके नाम है, 1347 विकेट दोस्तों मुरलीधरन के नाम है। टेस्ट क्रिकेट के 800 विकेट और तीसरे नंबर पर अनिल कुंबले। तो इस तरह से दोस्तों ये वो महान फिरकी का जादूगर था जिसे खोया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये मैच छोड़ के भी अपने को 4 राउंड खिलाने हैं। चला पंच सामन्याला विलंब न करता सामने आपल्याला लवकरात लवकर पार पाडायचे आहेत, कारण हा सामना सोडून सुद्धा 4 सामने खेळवायचे आहेत आपल्याला। फायनलसाठी आपल्याला जेवढा वेळ भेटेल तेवढे चांगले षटक आपल्याला भेटतील। 4 षटकांचा किंवा 5 षटकांचा आपण सामना ठेवू शकतो। दरम्यान नांदगाव संघाकडून ओपनर फलंदाज आलेला आहे फहद आणि रिहान राजपुरकर और नवाज खान। सैयद 11 सालाव की जानिब से रायगढ़ का छोटा टाइगर, जिन्होंने आखाती देशों में अपना नाम रोशन किया, अपने रायगढ़ का और नागोटना का नाम रोशन किया, ऐसे नवाज खान पहली ओवर की पहली गेंद, रायगढ़ का छोटा टाइगर विरुद्ध फहद कलबस्कर, और पहली गेंद फुल टॉस जिसे मोड़ दिया मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए। रविंद्र गायकवाड़ कजरारे, और नवाज खान ने ये मुश्ताक भाई बता दिया कि मैं रायगढ़ का छोटा टाइगर क्यों हूं। अगर फहद कलबस्कर ने मुझे पहला छक्का लगाया मिड विकेट की जानिब, तो दूसरी गेंद पे उसी क्षेत्र में उसे कैच आउट कराया, इसलिए मुझे नवाज खान कहते हैं और इसीलिए मुझे रायगढ़ का छोटा टाइगर कहते हैं। अगर उस्मान पटेल रायगढ़ के टाइगर है तो यकीनन नवाज खान भी कुछ कम नहीं है। पहले गेंद पे अगर छक्का लगाया तो दूसरी गेंद पे फहद कलबस्कर को कैच आउट होके पवेलियन का रास्ता दिखाया। लिम्चा 11 नांदगांव। एक बात यहाँ पर अच्छी ऑफर आई है, ऐलान करना चाहूँगा। आमिर तालिब, अयान 11 और रॉयल स्टार राजपुरी की तरफ से रिहान राजपुरकर के लिए अगर हैट्रिक ओवर डालते हैं तो 500 रुपये, मेडन ओवर डालते हैं तो 1000 रुपये, और अगर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे तो 2000 रुपये का कैश प्राइज
राजपुरी की तरफ से दिया जाएगा और आयोजक और यहाँ पे देखना है दूसरी। ओ हो। ये बहुत ही आसान सा कैच छूटा और गेंद जग गई 4 रनों के लिए। धूप बहुत है सालाव के इस ग्राउंड पे, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, क्योंकि अगर क्रीम नहीं लगाओगे तो ढल जाएगा। इस बीच नवाज खान अगली गेंद और फॉलो थ्रू में कितनी बहुत अच्छी गेंद निखिल ने फॉलो थ्रू में खेल दिया है। ब्लॉक होल गेंद कराई थी, जैसे सारसोली में सुमित ढेकले को गेंद कराई थी ऑफ स्टंप पे ब्लॉक होल, उसी तरीके से ये गेंद थी। और यकीनन 4 गेंदें अभी तक कर चुके हैं, 4 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं नवाज खान। और ये देखना है यहाँ पे ओवर पिच गेंद, इसका पूरेपूर फायदा उठाया। छक्का लगाता हूं। निखिल पारवे ने अभी तक 3 गेंदें खेली है, 3 गेंदों पे 10 रन, पहला चौका और दूसरा छक्का। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे कट कर दिया है। गेंद के पीछे शादाब मंगना के भागते हुए, जब तक गेंद फील्ड हो। 2 रन लिए यहाँ पे, इस 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18। बहुत ही महंगा और नवाज खान की जानिब से 1 और 18 रन और 1 विकेट। जितना बड़ा नाम उतने ज्यादा रन दिए हैं नवाज खान ने। मुश्ताक भाई, सैयद 11 सालाव का ये मैच है वर्सेस रिमशा 11 नादगांव, रमीज घोले का जो टीम है। और जो 2 आइकॉन है सलमान सिद्दीक और नवाज खान, ये दोनों अपने रायगढ़ के नामचीन ऑलराउंडरों में से एक है। इस बीच सलमान खुद गेंदबाजी के लिए आए हैं, गेंदबाजी करेंगे रिहान के लिए। और ये देखना है यहाँ पे क्या एफर्ट दिखाया है, लाजवाब फील्डिंग। फैयाज खान क्या फील्डिंग है, यकीनन ये छक्का हो सकता था। नूर अहमद के ये बरखुरदार फैयाज। सलमान इस बीच निखिल के लिए, और ये यकीनन छक्का होगा। सलमान स्कोर हुआ है अभी तक 25 रन। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद करेंगे सलमान निखिल के लिए। निखिल बहुत ही फॉर्म में नजर आते हैं, फिर से एक बार कैच हो सकता है यहाँ पे, मगर क्या एफर्ट है, क्या फील्डिंग है फैयाज की। और ये गलत थ्रो, यहाँ पे 2 रन मिले यहाँ पे। इस 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 27। नादगांव रिमशा 11 नादगांव वर्सेस सैयद 11 सालाव। ऐसा ये मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए नादगांव 27 रन अभी तक बनाए हैं सलमान। इस बीच ओवर की चौथी गेंद लिए निखिल के लिए। निखिल बहुत ही जाराना मूड में बल्लेबाजी करते हैं, फुल टॉस गेंद को मोड़ दिया है, देखना यकीनन चौका होगा स्क्वायर लेग की जानिब। और ये 4 रन, इस 4 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। ये सुकून में सुनने वाले गाने हैं सुखविंदर सिंह के। और निखिल दारवे वैयक्तिक अपने 22 रन पे खेलते हैं। सलमान बहुत ही महंगे अभी तक साबित हो चुके हैं। 4 गेंदें कराई है, 5वीं गेंद फुल टॉस।
और यकीनन ये भी छक्का होगा। क्या बल्लेबाजी निखिल के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। क्या बल्लेबाजी नांदगांव की जानिब से निखिल दारवे कर रहे हैं। इस बीच सलमान, अगली गेंद निखिल के लिए और यहां पे दूसरी लाइफ मिलते हुए नवाज खान ने कैच को छोड़ा। इस बीच 2 ओवर मुकम्मल, 37 रन और 1 विकेट। जो विकेट आउट हुए फहद कलबस्कर, जो पहले गेंद पे छक्का लगा और दूसरे गेंद पे कैच आउट कराया। अब देखना है अब सालाव की जानिब विकल्प कौन है। शाहिद है, विकल्प बहुत है सालाव टीम के पास गेंदबाजी के। शाहिद भी है, अक्षय है, बराबर ना। हाँ, कल इसकी गेंदबाजी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अक्षय कामली, रिहान के लिए देखना है यहां पे आफताब और कैच आउट। रिहान राजपुर कर कैच आउट होके पेवेलियन में वापस। पकड़ी है। अच्छा, फील्डिंग में परिवर्तन हुआ, अवेज ने कैच पकड़ा है ये। अब आए हैं सामरान। क्या फील्डिंग है शहबाज की। शहबाज खान मुराद भाई के बरखुरदार गेंद पे टूट पड़े। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अक्षय कामली। जो आइकॉन प्लेयरों ने जो नहीं किया वो अक्षय कामली करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखना है कैच यहाँ पे। अरे ये तीसरा भी यकीनन कैच हो सकता था और ये 6 रन के लिए। क्या बात है, क्या लो कैच और जीतो मैच। इस 6 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। लो कैच और जीतो मैच। 44 रन हो चुके हैं। इस बीच चौथी गेंद अक्षय की, क्या गेंदबाजी है और आउट। सामरान का क्या गेंदबाजी अक्षय ने की है। अभी तक 4 गेंदे, 2 विकेट और 7 रन खर्च कर चुके हैं। अभी भी 2 गेंदे इस इनिंग की बाकी है और बल्लेबाज आए हैं शहबाज। अक्षय फॉर्म में है और ये देखना है सलमान कैच लेते हैं क्या, और सलमान नहीं छोड़ेंगे कैच। यकीनन ये चौथा विकेट। थैंक यू डीजे। अगर अवेज वो कैच पकड़ते तो यकीनन इस ओवर में 4 विकेटें होती थी और हैट्रिक भी होती थी।
इस बीच अक्षय फिर से हैट्रिक पे, क्या गेंदबाजी कराई है अक्षय कामली ने, लाजवाब गेंदबाजी। और ये आत्महत्या, एक ही रन यहां पे मिलेगा और दूसरे रन के लिए रनआउट हुए। सैयद अली भाई फिर से एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट ने यह बता दिया है कि हम आइकॉन से भारी है। सालाव टीम का, सालाव गांव का अक्षय कामली यकीनन अच्छी गेंदबाजी कराई है, जबकि नवाज खान, सलमान सिद्दीक इनसे अच्छी गेंदबाजी मुश्ताक भाई। और इसकी एक वजह भी हो सकती है कि होम ग्राउंड है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अक्सर कहता हूं कि बाबा जब भी आप अच्छे खिलाड़ियों के सामने अच्छी गेंदबाजी करते हो ना तो आपका कद ऊंचा होता है, और बड़ी टूर्नामेंट में खासकर आप जो आइकॉन खिलाड़ी थे उनके सामने अगर वॉलंटियर जरा झाड़ू मारने जाइए, वॉलंटियर, अंपायर बुला रहे हैं वॉलंटियर। और थोड़ा सा पानी भी लेके जाइए क्योंकि मट्टी थोड़ा ज्यादा उड़ रही है, थोड़ा पानी भी मारे वहां पे और जल्दी थोड़ा स्पीड में करे। बाबा सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल तो हो ही जाती हो। कार वाले ये बात क्या जाने कितनी आंखों में धूल जाती है, अपनी जनता तो भोली है, पोंछ लेती है, भूल जाती है। सलमान सिद्दीक और नवाज खान संघ मालक कह रहे हैं कि जितने रन दिए हैं कम से कम उतने रन तो बनाओ। अब बाकी के रन जो अक्षय ने दिए हैं, अक्षय और आफ्ताब बना ही लेंगे। दोनों ने, अक्षय ने रन दिए हैं अपने ओवर में 8 रन दिए हैं। अगर वो छक्का नहीं होता था, आवेश ने अगर वो कैच पकड़ता तो यकीनन लाजवाब गेंदबाजी थी। सिर्फ 2 रन थे। पंच सामना सुरू करा, फक्त माईक बंद असेल 5 मिनिटात। हा डीजे बंद राहील एक 15-20 मिनिटं। छियालीस रन चाहिए 18 गेंदों में मुश्ताक भाई, यानी 15 रन पर ओवर, 15.5 के सरासरी से 3 के सरासरी से खेलना है। बिल्कुल सही, 5-16 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मुकाबला जीतना है, क्योंकि 48 रनों की ज़रूरत है और केवल 18 गेंद है ना।
मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। 46 46 46 45 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 15.33, यानी कि हर ओवर में आपको 2 बड़े हिट लगाना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। पहली गेंद बिल्कुल पक्ष में जाती हुई रिमशा 11 नांदगांव की। यहाँ पर रिहान राजपुरकर के लिए जो ऑफर है, हैट्रिक के लिए 500 रुपये, मेडन ओवर के लिए 1000 रुपये और सीरीज़ के लिए 2000 रुपये। रॉयल स्टार राजपुरी की जानिब से आमिर तालिब। हाँ, यहाँ पर अच्छी गेंद थी, बाहर ही किनारा लगा था, लॉन्ग स्टॉप में गेंद ट्रैवल करी, एक रन आसान के साथ मुकम्मल किया। जब तक गेंद को गैदर करते दूसरा रन भी आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया। अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल दोनों ही आइकॉन खिलाड़ी के रूप में दरमियान में नजर आता हुआ। और इस 2 रन के साथ 15 का औसत है, 15.33 का औसत से बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को जीतने के लिए सैयद 11 सालाव को। हाँ, लो फुल टच गेंद थी, हवा में खेला था लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, नो मैन लैंड्स में खेला और फिर से एक मरतबा आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। और इस 1 रन के साथ 3 गेंदों में 3 रन आते हुए 46 रनों के जवाब में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही थी। हमने देखा था 2 ओवर में 38 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, अच्छा 37 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे और आखिरी ओवर में केवल 8 रन देते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। हवा में गेंद है, ओह बढ़िया कैच, कमाल का अद्भुत कैच पकड़ लिया है दोस्तों। बिल्कुल हवा में जब गेंद लहरा के आती है ना, तो मैं अक्सर कहता हूं कि कैच लेना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी जानिब सालाव की जो खिलाड़ियों ने गलतियां की थी, तो बिल्कुल निखिल धारवे ने दिखा दिया कि किस प्रकार की कैसी कैच पकड़नी होती है। अच्छा फील्डर भी, अच्छा गेंदबाज, अच्छा बल्लेबाज और आज सही मायनों में तीनों ही क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय ऐसी कामगिरी निखिल धारवे के द्वारा देखने को मिली। तीन रन पर लगने वाला ये पहला झटका सलमान सिद्दीकी के रूप में। अच्छा फॉर्म में था सलमान सिद्दीकी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब देखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का खिलाड़ी नवाज खान, हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ, सीमा रेशा पार, षटकार। शानदार छक्का दोस्तों, ये कमाल का छक्का लगाया है। हमने देखा था कवर की दिशा में एक शानदार छक्का चढ़ा था अली झोंबरकर ने। नवाज का फॉर्म में आना मुश्ताक भाई बहुत जरूरी था। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर सैयद भाई से यही जिक्र किया था कि नवाज अगर खड़े रहता है तो कहीं ना कहीं आप एक आशा की किरण, आफ्ताब ने नो डाउट अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन आइकॉन खिलाड़ी की अगर व्यावसायिक क्रिकेट पट्टू की बात की जाए तो नवाज का विकेटों पर रहना सालाव के लिए बहुत ही जरूरी। और देखिए एक के बाद एक ऐसे 2 शानदार छक्के लगा दिए दोस्तों नवाज। ये दबाव है, नवाज का दबाव ये है बिल्कुल, इसीलिए उसका ज्यादा देर तक विकेटों पर रहना बहुत ही जरूरी है। 6 के 7 रनों की संख्या 15 रन। देखो 4 गेंदों तक केवल 3 रन थे, 2 छक्के देखिए मैच का किस तरह से नक्शा 15-15-15, यानी कि जो औसत था बरकरार रखा है। नवाज खान अगर लास्ट बॉल तक खड़े रहते यकीनन सैयद 11 जीत सकती है, ये मेरा तजुर्बा कहता बाबा है। मैं अक्सर जो कहता हूँ ना कि कैलकुलेटिव इनिंग होना चाहिए, तो इंजीनियर भी है पेशे से 100%, तो उसको पता है कि समीकरण किस तरह से बनाने हैं। देखो पहले 4 गेंदों पर केवल 3, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और औसत को लाकर खड़ा कर दिया। पहले गेंदों पे 2 गेंदों पे सम्मान दिया, आखिरी 2 गेंदों पे समाचार लिया। तो बिल्कुल यही एक अच्छा बल्लेबाज। और मैंने तो कहा था अभी दोस्तों, मैं तो इसके बल्लेबाजी का, मैंने जिसके बारे में एक बुलिंदा बांधा था कि मैं तो इसके बल्लेबाजी का कायर हूँ, बहुत ही बड़ा मुरीद हूँ। अक्षय कांबली भी होम ग्राउंड पे खेल रहा है, अक्षय कांबली भी होम ग्राउंड पे खेल रहा है, उसको भी इस ग्राउंड का पूरेपूर नॉलेज है। रिहान राजपुरकर गेंदबाज है जो कि इस सीजन में कमाल की गेंदबाजी भी कर रहा है। रिहान, हाँ देखिए तेज तर्रार गेंद थी और यहाँ पर स्वप्निल अक्षय कांबली का विकेट खोना पड़ा क्योंकि स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश की थी और नवाज खान ने इशारा दिया था कि मुझे स्ट्राइक पर रखना होगा आपको, और इसी चक्कर में अपनी एक सुसाइड विकेट, एक आत्महत्या कर दी दोस्तों अक्षय कांबली ने। आफ्ताब और नवाज के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी होगी।
हालांकि इसके बाद शादाब खान भी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जाने वाले हैं, लेकिन शादाब मंगना के सैयद खान की टीम के खान मैंने इसके लिए लगाया, खानों के खान। बॉलीवुड में भी खान का काफी चर्चा और सालों के बल्लेबाजी कर रहे नवाज खान, खानों के खान बल्लेबाजी भी कर रहे नवाज खान, यानी चर्चा ही चर्चा है दोस्तों। हाँ फिर से एक मजा, लेकिन इस मरतबा फटका फंसा हवा में और नदीम चिपलुनकर ने यहाँ पर दोस्तों रिहान अपना पहला विकेट लेते हुए हैट्रिक के लिए 500 रुपये, मेडन ओवर के लिए 1000 रुपये, और सीरीज अगर लेते हैं तो जो सैयद भाई ने 1500 रुपये तो रखे ही है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, बेस्ट बैट्समैन के लिए 1000 रुपये, बेस्ट बॉलर के लिए 1000 रुपये। यह बहुत ही अच्छी इनामी राशि रखी है। चषक तो मिलेगा, साथ ही साथ अपने मेहनत का आपको फल भी मिलेगा कैश के रूप में। मेरे हिसाब से तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज ये रोकड़ी रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये जमाना ही है, ट्रॉफी ले जाके एक एक प्लेयर के घर में दुनिया भर के ट्रॉफी पड़े हुए, जगह तक नहीं है। ऐसे भी कई खिलाड़ी है जिनके पास जगह रखने को नहीं है। यकीनन नवाज खान के यहाँ रूम में कितने ट्रॉफी है, रखने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर नवाज का वापस लौटना कहीं ना कहीं फिर से एक मरतबा रिमशाह 11 के हौसले 7वें आसमान पर अब हो गए, क्योंकि जिससे काफ़ी उम्मीदें थी वही जो रास्ता हमारे रास्ते का कांटा बना हुआ था, वो रो रहा था, जिसे हमने दूर कर दिया, हटा दिया है। यकीनन रमेश गोले ने बहुत फाइटेबल टीम तैयार करके लेके आए हैं। नहीं, टीम तो बहुत ही अच्छी है। वैसे भी अगर आलीशान उनकी ओरिजिनल टीम की भी बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है दोस्तों इस टीम में। और फहद, समरान, नदीम, कामरान, इनका टीम में जुड़ना, शहबाज का टीम में जुड़ना, निखिल का टीम में जुड़ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा। और रिहान राजपुरकर जैसा खिलाड़ी उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं लगता मुश्ताक भाई एक महज औपचारिकता बची है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्ताब विकेट पर खड़ा है, शादाब खड़ा है, तो हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं जरूर। भले मैच मुकाबला बहुत ही टफ होगा, मुमकिन है, मुश्किल जरूर है, चौके जरूर आने चाहिए। हाँ, चाहे फिर रिहान राजपुरकर क्यों ना हो, उस पर प्रहार करना चाहिए, कोशिश तो बल्लेबाज ने। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि सोच, हार या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत कहलाती है। बिल्कुल, अब शादाब मगना के और आफ्ताब की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो उसे इग्नोर, अवॉइड नहीं किया जाएगा। 2 मुकाबले खेले आरम अफराद मुझे बता रहे हैं कि 75 रन इस खिलाड़ी ने अपने नाम किए हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। यकीनन दोस्तों, इसको हम कैसे भुला सकते हैं। यही मैदान पर इसी सीजन में उसने इतने रन बनाए हैं, 2 मैचों में, वो भी हवा में। शादाब मगनाने के विकेट का यहाँ पर बिल्कुल आसान सा कैच छोड़ दिया और मुश्ताक भाई इसने जानबूझ के कैच छोड़ा। हाँ, वो बोले दो बोले मिस हो गया, इसके लिए बोले तीसरी भी जाने दो। बिल्कुल कैजुअली लिया, ऐसा शायद बाबा का कहना है कि किसी को भी हम कम नहीं ले सकते। दिवस हे प्रत्येकाचे असतात, कोणालाही आपण चलो कॅच छूट गया, लेकिन एक लाईफ गाजवलेले असतात, कोण गाजवत असतो तो कोणी गाजवणारा सुद्धा असतो। एक लाइफ मिल गया यहाँ पे। क्या फील्डिंग है यहाँ पे मुश्ताक भाई। 1 रन, और इस 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन, यानी कि जीत के लिए अभी भी 28 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 28 रन, 5 छक्के जड़ने हो गए 6 गेंदों में। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल जरूर है, लेकिन पहले मुकाबले में 1 ओवर में 24 रन वसूले भी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आफ्ताब रहेगा हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं। और पहले मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगाए थे, ये भी भूला नहीं जा सकता। ये आंकड़े हैं दोस्तों, ये कोई मेरे भांजा अगर जिताता है तो मामू की तरफ से 500 रुपए। देखिए, मामू भांजे का रिश्ता। आफ्ताब अगर मैच जिताता है तो 500 रुपए का इनाम मुसद्दिक माडिक की तरफ से दिया जाएगा, उस रोल वाले। छह गेंदे 28 रन। ये आने वाला पहला छक्का,
तो मैंने कहा था दोस्तों, हम आफताब को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बाबा, मुश्ताक भाई अब गिनने पड़ेंगे, पहला छक्का हो गया। बिल्कुल 5 छक्कों की जरूरत है। हालांकि उसके सामने उतना ही तगड़ा गेंदबाज है, ये भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन दोस्तों आफताब ने ना कमाल की बल्लेबाजी की है। वो बोलते हैं ना कि कीचड़ में भी कवल खिलता है। वो वाकई में छोटे से गांव में एक आने वाले समय में बड़ा खिलाड़ी आपको देखने को अब मिलेगा। 5 गेंदे और 22 रन चाहिए जीतने के लिए। 5 गेंदे और जीत के लिए केवल 22 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 22 रन, मुश्किल जरूर है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करनी होगी। यहाँ पर वापसी की है शानदार तरीके से सामरान ने। खुद से अपने से ये उम्मीद रखना चाहिए, अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको निराश नहीं होना चाहिए। हवा में खेला है कामरान सोंडे, जाऊं या न जाऊं, इसी विवंचना में दूसरी रन भी यहां पर मुकम्मल। और इस 2 रन के साथ बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या आगे बढ़ी 26 रनों पर। 20 रनों की जरूरत, 3 गेंदें आना शेष। 3 गेंदों में 20 रन बनते हुए भी हमने देखे दोस्तों मानगांव के मैदान पर। निजामपुर में मजगांव विपक्ष पुरार का मुकाबला, हाँ, लेकिन यहाँ पर वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यह मुकाबला बिल्कुल अब पक्ष में जाता हुआ रिमशा 11 नांदगांव की। अब हम ये कह सकते हैं कि केवल औपचारिकता बची है। लॉन्ग स्टॉप पे गेंद जारी है। रिहान राजपुरकर बिल्कुल गेंद के पीछे तेजी के साथ दौड़े और 2 रन केवल मिलते हुए 28 रन। वाइड प्लस, और वाइड बॉल भी है, यानी कि 3 रन मिलेंगे। 30 या 29, 29 रन। मुश्ताक भाई अगर 35, 36, 38 रन रहते तो फाइटेबल मैच था ये। बिल्कुल बिल्कुल, रन 2 ओवर में बहुत दे डाले थे, इसमें कोई शक नहीं। अक्षय ने, और कैच भी छूटे थे। हम तो अक्सर कहते हैं ना कि क्रिकेट की परिभाषा में पकड़ो कैच, और एक वाइड बॉल। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। 30 रन, 31 रन। 15 रनों की आवश्यकता है, 15 रनों की जरूरत है। केवल 1 गेंद आना शेष। अमजद गेंद के नीचे और अमजद के हाथ से 2 कैच छूटना। अब ये दूसरा भी लाइव, इसको क्या कहेंगे मुश्ताक भाई? अगर कम स्कोर रहता तो? अब मुझे भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर इमरान शायद ये कैच छोड़ रहा है अमजद। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो कहे ना कि कुछ रिश्ता भी है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तब मुझे ऐसा, हाँ, अब कहीं ना हाँ, कहीं हाँ। मेरे मन में वो शंका पैदा हुई, हाँ, क्योंकि अच्छा बराबर, खिलाड़ी है वो। हाँ। अब क्या गेंदबाजी, बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग। देखो ये एक काफी प्रसिद्ध है। एक तरफ सैयद भाई की टीम, भाई की टीम थी, एक काशीद नांदगांव, कोई काशीद और नांदगांव।